दोस्तों भी टाइम पर बिटकॉइन आ चुका है $78,000 के ऊपर। हर एक व्यक्ति जानना चाहता है क्या बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है। अगर बिटकॉइन का बॉटम नहीं लगा तो बिटकॉइन और कितना फर्दर डिक्लाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं, जहां पर मल्टीपल चार्ट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं बिटकॉइन के CME फ्यूचर्स के अंदर, जहाँ पर अपने पास डाउन साइड की तरफ जो CME हमें गैप देखने मिला था बिटकॉइन में 77,000 $78,000 की रेंज से $80,000 के बीच में। अभी के टाइम पर बिटकॉइन इस CME गैप के अंदर आ चुका है। ध्यान रखें यहाँ पर अपने पास डाउन साइड के अंदर ये एक CME गैप था जो कि हमें नवंबर के अंदर देखने मिला था, लेकिन अगर हम अपसाइड में देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास अपसाइड के अंदर भी एक CME गैप है जो कि हमें देखने मिला है $92,700 से $93,500 की रेंज में। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर अभी के टाइम पर बिटकॉइन जिस स्पीड से डिक्लाइन कर रहा है, हम बॉटम के इसलिए काफ़ी करीब हैं, उसको लेकर आगे हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं। बिकॉज अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, जहाँ पर वीकली के अंदर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर फर्स्ट टाइम हमें 17% का डिक्लाइन देखने मिला है। ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं है जहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर 17% का डिक्लाइन एक सिंगल वीक में देखने मिला हो। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर 2023 के बाद से मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें 22% का डिक्लाइन देखने मिला है अभी तक की। अगर हम डाउन साइड वाइज अगर देखते हैं तो अभी का ये वो महीना है फेब 2025 का, जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने मिले हैं। लास्ट 2 ईयर्स में देखा जा सकता है कोई ऐसी मंथली कैंडल नहीं है, हालांकि हमें 14-15% की मंथली कैंडल देखने मिली है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें लास्ट 2 ईयर्स में 22% की मंथली कैंडल देखने मिली है रेड के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, अगर हम लास्ट ईयर में देखते हैं, जिस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर टॉप देखने मिला $74,000 के ऊपर। अगर हम इसके पहले देखें जहाँ पर बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म करता है $25,000 के ऊपर। यूजुअली हम क्या करते हैं मार्केट के अंदर, अगर हम फिबोनाची को हाई से लो तक मेजर करते हैं तो अपने पास जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है, ये हम सभी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज टॉप से बॉटम तक जब हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो मार्केट जब भी 50% रिट्रेसमेंट लेवल को लो कंफर्म करने के बाद अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये हम सभी के लिए कंफर्मेशन रहता है कॉन्टिन्यूएशन का। लेकिन जब बात आती है कि हमें ये देखना हो क्या यहाँ पर मार्केट अपना बॉटम लगा चुका है, क्या यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें बॉटम देखने मिल चुका है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम फिबोनाची को प्रीवियस लो से नेक्स्ट हाई तक मेजर करते हैं, यहाँ पर हमें लो देखने मिला था सितंबर 2023 के अंदर $25,000 के ऊपर। अगर हम यहाँ पर हाइस को मेजर करते हैं जो कि था $74,000 का, अगर लो को हाई से मेजर करते हैं तो अपने पास जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है, ये आ रहा था $49,400 के ऊपर। एंड बिटकॉइन के अंदर हमें लो देखने मिला था $49,200 के ऊपर। तो यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल जहाँ से बिटकॉइन बाउंस करता है। अगर हम यहाँ पर प्रीवियस लो को जो कि हमें देखने मिला था अगस्त 2024 के अंदर, अगर लोस को हाईस तक मेजर करते हैं, जहां पर हमें हाई देखने मिला था बिटकॉइन के अंदर $1,09,000 के ऊपर, तो यहां पर अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल बिटकॉइन के लिए निकल कर आ रहा है $79,300 USD के ऊपर। अभी के टाइम पर देखा जा सकता है बिटकॉइन यहाँ पर अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर सपोर्ट चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, जैसा कि हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, क्यों बिटकॉइन अपने बॉटम के काफ़ी पास आ चुका है। एक तरफ जहां पर अपने पास CME गैप था, बिटकॉइन CME गैप को किसी भी टाइम फेल कर सकता है। साथ ही में जब बात आती है बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम के अंदर, अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर RSI को देखते हैं, जहां पर अभी के टाइम पर बिटकॉइन की डेली RSI आ चुकी है 21 के लेवल पर। यहाँ पर देखा जा सकता है 21 के लेवल को हिट कर चुके हैं RSI। अगर हम यहाँ पर इस लेवल को लास्ट 6 to 7 ईयर्स में देखें तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जब भी बिटकॉइन 21 के लेवल को यहाँ पर हिट किया, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर चलते हैं 2019 के अंदर, जिस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर 20 के नीचे का लेवल देखने मिला था, ये वो टाइम था जहाँ पर बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म करता है बेयर मार्केट में। इसके बाद हमें सेकेंड टाइम यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर ये लेवल देखने मिला था। अगर हम 20 के नीचे की बात करते हैं, ये था यहाँ पर 2020 मार्च के अंदर, जिस टाइम पर हमें कोविड का कोलैप्स देखने मिला और बिटकॉइन यहाँ पर अपना बॉटम कंफर्म करता है $3,000 के ऊपर, जिसके बाद हमें बिटकॉइन में रिवर्सल देखने मिला। अगर हम यहाँ पर 20 के लेवल को फिर से देखें, जिस टाइम पर हमें बुल मार्केट के अंदर 2021 के अंदर यहाँ पर $64,000 से $28,000 का लेवल देखने मिलता है, उस टाइम पर भी
डेली आरएसआई अपने 20 के लेवल को हिट करती है। यहाँ पर हम बेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे। अगर हम एक बार फिर से बुल मार्केट में आते हैं, सो हमें लास्ट टाइम 20 का लेवल देखने मिला था जुलाई 2023 के अंदर, जिस टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता 24,000 के ऊपर, जिसके बाद बिटकॉइन रिकवर करता है। एक बार फिर से यहाँ पर बिटकॉइन आ चुका है अपने 20 की ट्रेजेक्ट्री के अंदर। दोस्तों यहाँ पर एन चार्ट्स के अंदर हमें एक लमसम आइडिया मिलता है कि बिटकॉइन अपने लोस के आसपास अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर हमें लास्ट ईयर जिस टाइम पर बिटकॉइन में 49,000 का लेवल देखने मिला था, इस टाइम पर डेली आरएसआई अपना लो कंफर्म करती है 28 की रेंज में, जहाँ पर अभी के टाइम पर आरएसआई ट्रेड करे 21 की रेंज में। एंड साथ ही में अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वॉल्यूम इंडिकेटर को देखें, जहाँ पर बिटकॉइन के लिए जैसा कि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम रेंज को लेकर कि $90,000 से $73,000 की रेंज तक बिटकॉइन में वॉल्यूम नहीं है, और इस टाइम फ्रेम के अंदर जैसे बिटकॉइन ने $90,000 के लेवल को नीचे तरफ ब्रेक किया, वॉल्यूम नहीं होने की वजह से बिटकॉइन हमें फ्री फॉल करता हुआ नजर आया। अब ध्यान रखिए यहाँ पर जिस रेंज में अपने पास बिटकॉइन के लिए वॉल्यूम है वो $74,000 के अराउंड। अभी के टाइम पर बिटकॉइन के लिए अगर हम डाउन साइड मेजर करते हैं तो मैक्स पेन है 7 to 8% के अराउंड। ये हम बात कर रहे हैं जहां तक बिटकॉइन नीचे की तरफ डिक्लाइन कर सकता है। अब यहाँ पर बिटकॉइन के लिए जिस डाउन साइड मूव की हम बात कर रहे हैं जो कि 7 to 8% के ऊपर, इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम बिटकॉइन के बॉटम को कंसिडर करते हैं, जहां पर इस चार्ट में देखा सकता है कि बिटकॉइन अपने बॉटम के काफ़ी करीब आ चुका है। अगर हम डेली आरएसआई को देखते हैं, एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर फिबोनाची को देखते हैं, तो बिटकॉइन के लिए यहाँ पर जो $74,000 का लेवल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि 7 to 8% नीचे का लेवल बनता है, इस टाइम फ्रेम के अंदर हम सभी के लिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि अगर बिटकॉइन इस रेंज के अंदर जाता भी है तो बिटकॉइन का यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। बिकॉज 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है बिटकॉइन के लिए जब भी हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम लास्ट ईयर देख चुके हैं कि बिटकॉइन के अंदर जिस टाइम पर हमें $74,000 से $49,000 का लेवल या फिर 20 से $25,000 का जो करेक्शन हमें देखने मिला, इस टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन कहाँ से सपोर्ट कंफर्म करता है अपनी 50% रिट्रेसमेंट लेवल से। तो अभी के टाइम पे रिट्रेसमेंट लेवल है $79,000 के ऊपर। अगर बिटकॉइन 74,000 तक अपनी नीचे के लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए भी जाता है, तो हम सभी के लिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन यहाँ पर अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को होल्ड करे। नीचे की तरफ विक कितना भी बन सकता है, और ये मैक्स पिन की हम जो बात कर रहे हैं वो है 7 to 8% के अराउंड। लेकिन इस विक के बाद प्राइस का अपनी 50% रिट्रेसमेंट लेवल $79,000 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। दोस्तों ये तो बात रही बिटकॉइन को लेकर। आज मॉर्निंग के अंदर हमें मार्केट में जो क्रैश देखने मिला है, इसके पीछे का रीजन भी यहाँ पर टैरिफ है, जहां पर अभी से कुछ टाइम पहले मार्केट के अंदर हमें जो सेल ऑफ देखने मिल रहे थे, जिसके पीछे का रीजन जहां पर ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, चाइना के अगेंस्ट के अंदर जो टैरिफ इंपोज किया था, उस वजह से हमें यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर सेल ऑफ देखने मिला, जिसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो के ऊपर भी आता हुआ नजर आया। लेकिन हाल ही के अंदर ट्रंप की तरफ से हमें स्टेटमेंट देखने मिलते हैं कि अब यहाँ पर यूएस यूके के अगेंस्ट के अंदर भी टैरिफ को इंपोज करने का प्लान कर रहा है। लेकिन जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 30 मिनट्स पहले, यहाँ पर हमें ट्रंप की, अगर हम यूके के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं जिनके साथ हमें मीटिंग देखने मिली, और इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया है कि यहाँ पर अभी के लिए यूएस यूके के अगेंस्ट के अंदर टैरिफ को इंपोज नहीं करेगा। हालांकि मार्केट के अंदर जो आज हमें सेल ऑफ देखने मिला वो इसलिए देखने मिला क्योंकि मार्केट के अंदर फिर से इन्वेस्टर्स के बीच में पैनिक ट्रिगर हुआ कि अगर यूएस इसी तरीके से हर एक कंट्री के अगेंस्ट के अंदर टैरिफ को इंपोज करता रहेगा तो इससे मार्केट के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होती है, जिस वजह से हमें मार्केट्स के अंदर सेल ऑफ देखने मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखें अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें मार्केट में देखने मिले। और बिटकॉइन को लेकर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बिटकॉइन अपने बॉटम के आसपास आ चुका है, यहाँ से बिटकॉइन के 4,000 और 5,000 का डाउन साइड है। मैक्स पेन अगर हम देखते हैं जो कि बिटकॉइन के लिए अभी के टाइम पर 7 to 8% नीचे का लेवल। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।